माशाल्लाह ये चावल हमारे बन गए हैं दामा ने। ये हमारे ये चावल है 1 किलो और आलू है, मटर है। आलू मटर वाले आज हमने चावल बनाने हैं। तो मिर्चें हैं, साथ में टमाटर का पेस्ट है, प्याज है और यहाँ पे अदरक लहसुन कूट रही हैं, अदरक और लहसुन। तो हमने जी ना शामिल कर दिया है घी 1 कप सिर्फ। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, पहले घी को गर्म होने देंगे थोड़ी सी देर, तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो घी जल्दी गर्म हो जाए कि थोड़ी सी धूल क्योंकि ये हमारा घी ना जब तक गर्म होता है ना तब ये देखिए। तो अब जी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो जी अब प्याज़ों को तब तक ब्राउन करेंगे जब तक अच्छी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाते। तो ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें और शामिल करेंगे। ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे, तो अब जी हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये देखेंगे हमारी सारी हरी मिर्चें चली। तो हमने जी इसमें शामिल कर दिया। तो अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने जी ना 2 चमची ना नमक की शामिल कर दी है। तो अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। आज जी मैं बना रही हूँ चावल, तो पता नहीं कैसे के बनते हैं, मुझे तो उम्मीद है ठीक बनेंगे माशाल्लाह से। जी 1 चम्मच है ना सफ़ेद मिर्च की शामिल करनी है, तो मैंने शामिल कर दी है। फिर डोई मारूंगी, कचौड़ा मारूंगी। कचौड़ा हम पंजाबी में ना कचौड़ा कहते हैं। तो जी इसमें शामिल करेंगे टमाटर, मिर्चों टमाटर है ना का पेस्ट। तब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये जमा पड़ा था, इसको मैं तोड़ लूँ हांडी में डाल। हमने जी मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम टमाटर और आलू और मटर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारे जी ये तैयार हो चुके हैं। आलू मटर का वो शामिल हो चुके हैं, पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब इनमें हम शामिल करेंगे 2 पहले पानी शामिल कर लूँ, बाद में 2 कोले हमने पानी के शामिल किए हैं। तो हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो हमारा ये ना उबलने लग पड़े हैं, हमारा उबलने लग पड़ा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो हमारे 1 किलो चावल थे, तो चावलों का दम लगा दिया। आप पीरियड और बना लिया, मिलके चावल बनाए हैं। देखे चावल कैसे बनते हैं। मैंने आकर नमक देखा, नमक भी बिल्कुल ठीक था। तो दम लगा दिया। तो अब नमाज पढ़ेंगी, नमाज पढ़ने के बाद फिर चावल को। माशाल्लाह ये चावल हमारे बन गए हैं। दामा ने खाड़ लिया है, बांट लिया है। तब परात में डालूंगी मैं और नायल, और आप ही खाएंगे। माधव रियाना भी आए नहीं है। मुझे प्लेट में डाल। तू तो इतने पैसे सारे इकट्ठे खा लेते हैं। हमारे रियाना भी आए नहीं है, वो ट्यूशन गए हुए हैं। रायता पड़े नहीं रायता शायद कड़ी पड़ी ऊपर डालो नमक काम में। तो जी कल हमने बनाया था गजरेला, तो रियान ने खाया नहीं। वो कहता मुझे सूजी डाल के दे, फिर मैंने खाना है, ऐसे मैंने नहीं खाना। फिर आधा पाव सूजी लेके आया आज सुबह। तो फिर मुझे उसका हिस्सा पड़ा था, वो मैं सूजी में मिक्स करूँगी, उसको सूजी डाल के फिर बना के दूँगा। की तिलावत कर रही है। सुबह टाइम में मैंने भी कर लिया, आप ने कर लिया, मम्मा और भाईजान कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है। नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट गया था मैं, बच्चे चल गए दुकान पे और मैं भी आ गया हूँ अभी किचन में। बेगम साहब ने कहा जी नाश्ता तैयार हो गया। टाइम हो गया जी 7:25। आज बड़ी जल्दी नाश्ता कर लिया। अच्छा तुम्हारे बेटों को छुट्टी होती है तो नाश्ता बनता है 9 बजे हैं। अगर वो स्कूल अपना दुकान पे जाने लग गए तो नाश्ता बनने लग गया 7:30 बजे। भी आप नाश्ता करें और 7:30 बजे दुकान पे पहुँचे। हाँ
देखे हाँ 7:35 7:35 है अभी। पता नहीं उधर तो 8 बजे हुए 8 बजे में उधर। हमारी घड़ी पे। चलें जी, तुम्हारी घड़ी तुम्हारी तरह आगे चलती है। चलो जी, मेरी गलती हो गई। गलती हो गई, ये तो कोई तरीका ना हुआ। मुझे कहती नहीं आप नाश्ता करके जाया करें, आप थोड़ी देर ना आराम कर लिया करें, लेट जाया करें तो नाश्ता करके चलिएगा। अगर मैंने आराम करने का सोच ही लिया है, चलो 2-4 दिन मैं भी स्कूल से नाश्ता करके जाऊंगा, तो फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना शुरू कर देंगे। ये जनाब 7 बज गए थे। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, बनाए जी, बनाया 7 बज गए हैं। चले दे नाश्ता फिर मुझे, मैं जाऊँ दुकान पे। चले हाँ आधी सब्जी आधी कर लीजिए। बहुत ज्यादा है ये देखिए। बहुत ज्यादा है। ये थोड़ी ये रोटी खानी है, बना रही है, ये देखिए। इसको पैसे वगैरह नहीं देने आज। नहीं दे। मम्मा जी मैं दोपहर को खाऊंगी। बस पैसे नहीं देंगे, दोपहर को खाना चाहे शाम को खाना, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसों की छुट्टी है। कल तो आपके अभी बाबा सवारी लेके गए थे, रात को आपको दे दिए थे। आज कौन सवारी लेके गए हैं कल? देखिए खर्ची के बगैर जिंदा पता नहीं कैसा लगेगा। खर्ची के बगैर जिंदा रह लोगी तुम? नहीं रह सकती। जब नहीं मिलेगी ना फिर पता चल जाएगा। मनाल कहती मैं खर्ची के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आज इसको खर्ची नहीं देनी, पता चल जाएगा। अगर शाम तक इसको कुछ ना हुआ फिर ये नहीं मरती, फिर इसको सारी जिंदगी के लिए खर्ची बंद। अगर मैं यकीन हो जाना इसको कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा तो फिर दे दिया करेंगे। हाँ। ये बहाना ना लगा ले। उसका इलाज है मेरे पास। अच्छा चले जी। बहाने पकड़ने का इलाज मेरे पास बहुत प्रैक्टिकल इलाज है, पक्का। जो बहाना करता हूँ उसका मैं बहाना पकड़ लेता हूँ। ठीक हो गया जी। इसमें हमें नाश्ता करना हो आ जाए। माशाल्लाह सुबह सुबह साग वाले पराठे और चाय, साथ में साग बेहतरे। कल थोड़ा सा आटा बचा था तो फिर साग पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो भी मिक्स करके और आटा गूंद लिया। बच्चे कह रहे थे हमें खानी है रोटी, मैंने कहा फिर जब खाएंगे तो पूरी नहीं आएगी, फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा और डाल के फिर रोटी बना दी। तो बहुत मज़ेदार रोटी बनी है। जिस बहन भाई ने खानी हो आ जाए, आगे खा ले। नाल को तो कल ज्यादा मजेदार थी। कल नमक में तीखा था तो बीपी हाई हो गया। हाँ जी, आपको पता है कल ज़्यादा नमक मिर्च थी इसमें। अच्छा हाँ जी। ओका, ऐसे आपने कभी चाय में डिप करके रोटी खाई है? ये देखें, ये पेंडू ऐसे खाते हैं। स्वाद आ गया। हम बचपन में खाते थे, अब नहीं खाते। अब आपके बच्चे खाते हैं। हम भी तो बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं ना। हाँ जी। दाल खाती है ऐसे? जी माशाल्लाह, सुबह का नाश्ता साग वाले पराठे के साथ, देसी माहौल, देसी रूटीन, चाय में डुबकियां दे दे के रोटी की मुर्गी को। ये देखें, देखा 8 बज गए, देखा 8 बज गए ना, देखा 8 बज गए। अभी बजे हैं, बज तो गए हैं ना। आप कह 35 मिनट हो उस गए। वक्त 35 मिनट दी थे जब मैं किचन में आया था। 35 मिनट थे। आधा घंटा हो गया आपको आए हुए हैं। हाँ जी। बड़े चालाक हैं। अच्छा जी, बंद कर लीजिए, आप हमारी मुर्गियां गिर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे अंकल आंटी, और क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मेरा व्लॉग। आपने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त करने वाला है। आपने हमारे साथ साथ रहने वाला, आपने हमारे को व्लॉग करना है। और जी हम बाबा चले गए हैं दुकान पर, और भाई भी आएंगे, तो अब वो भाई आके नाश्ता करेंगे। उनको भी मैं देखती हूँ आ रहे हैं या नहीं। क्या बातें रास्ते में करते आते हो, तो यहाँ घर आके यहाँ बंद हो जाते हैं जब मैं कैमरा चलाती हूँ। कुछ भी नहीं करते, हम अपना काम करो। ये देखें जी, दोनों भाई पता नहीं क्या बातें करके आते हैं। मैं अभी यहीं खड़ी थी तो ये कुछ बातें कर रहे हैं। आपने जर्सी को देखा है? वो उसमें क्या है, बकेट में क्या डाला हुआ है? मैंने कहा ये है ना, ये जी मैंने कहा मनाल के मुंह में डालूंगा। भाई ये मत करे ऐसी शैतानी। जी जैसे घर आ चुके हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं। करे करे शाबाश शाबाश। और यहाँ मेरा ये देखिए, यहाँ रोटियाँ बन रही है कुछ, और कुछ बन। ये जो उम्र रोटी बना रही है, चाय ठंडी है नहीं मेरे पास। ठंडा सादा पराठा बनाए, लेकिन इससे सादा पराठा बनाए। ये भी मजा, ये और गूंदा आटा, नमक भी तेज नहीं है इसमें, ये खा लो। नमक मिर्च तेज की बात नहीं है। हाँ।
मेरा 2 दिन हो गया कड़ी खाने का दिल कर रहा है। अच्छा भी खा ले, मेरे आटा सादा नहीं है इसलिए मैंने गूंद पका चलिए ली। मैं उसमें डाल दूँ। मैं इतनी गर्म चाय है, अभी भी गर्म नहीं है। अच्छा मैं गर्म कर दूँगी। चले मैंने इसमें शामिल कर दिया। चला जी नाश्ता जी मैंने कर लिया, तो ट्यूशन का टाइम भी हो गया, तो ट्यूशन भी जाना है। हमने 11 बजे ट्यूशन जाना है, 8 बजकर अभी 31 मिनट हुए हैं। तो थोड़ा सा खेलेंगे, फिर खेल के फिर घर के काम वगैरह कराएंगे, जो घर के काम है वो करवाएंगे। तो इसके बाद दुकान पे हम हो आए हैं। पप्पा जान आ गए थे ना नाश्ता करके, तो हम भी नाश्ता करने के बाद ही गए हैं दुकान पर। फिर बोलो घर के काम वगैरह करवाएंगे। कौन से काम करवाते हैं घर के आप? मैं लेट जाता हूँ तो काम ही हो गया एक। लगता नहीं आता अच्छा मैं घर के काम करवाता हूँ। अभी कौन सा काम करवाते हैं? मैं करवाता नहीं। मुझे तो नहीं पता आप कौन सा काम करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? अच्छा और तू सुबह सुबह ही कुर्सी पे चढ़ के बैठ गया ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ उस तरह फेर इनू उस तरह टेंट कर दी उन्हें मशीन नहीं फेरनी उस तरह फेरना ਇਹਦੇ ਆਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਟਿੰਡ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਵਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿਆ ਮਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈਏ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨ ਤੇ ਛੁੱਟੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ जाना है ना, फिर मैंने कहा टाइम नहीं मिलेगा। ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ साहबाद जाना जी इन्होंने मामू के घर चलो जी सुबह सुबह नासिर भाई भी आ गए और यहाँ से कुर्सी पे चढ़ के बैठ गए तो मेरी कटिंग कर दें मैंने चलो जी करवाएं जी कटिंग सुबह सुबह टीका लगवाना है इनके बाबा को इन्होंने मम्मा ने कहा चल फिर पैसे भी थोड़ी मांझ दोगी दोनों मगर पापा नहीं है। आहो पापा देंगे पापा को कितों मैं सुबह सुबह आके दुकान तुसी को काम किया आके हैं मगर है पापा के पास। है पापा के पास तो मैं भी किचन में आ गई हूँ। मैंने किचन के बर्तन वगैरह धोऊंगी, बस किचन की सफाई करूँगी। फिर मनाहिद और आप ही बाहर का काम करेंगी। फिर मनाहिद 9 बज गया, टीशा आपने सपारा पढ़ने के लिए जाना, जाएँ। बस यही कहती थी कि टाइम हो जाए तो बस मैं ऐसे ना इधर उधर हो के अपना टाइम पास कर लूँ। मैं जी घर आ चुकी हूँ, तो अभी अभी आई हूँ। तो आप ही जान भी घर की सफाई कर रही हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो भाईजान पता नहीं कपड़ों में नाला डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कपड़ों में नाला डाल रहे हैं भाईजान भी। रेहान भाईजान ने नहा लिया और अब हमारे भाईजान नहाने लगे हैं। तो ये देखिए जी पानी गर्म हो रहा है दोनों भाइयों का। ओए 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 पानी फुल तेज उनका गर्म हो गया, पर नहा नहीं रहे ये। जी अभी ना इस कमरे की ये चादरें तो बिछा दी हैं, अभी ये रहती हैं। जी आप ही आपने बुलाया है? मैं जी ना इस कमरे की सफाई कर रही हूँ आज। तो रोजाना करती हूँ, मम्मा जान ने जी काम बांट के दे दिया। मम्मा कहती आपने खिलाड़े वगैरह उठाने हैं तो आप ही झाड़ू वगैरह लगाएगी, इसलिए ना मैं इस कमरे से खिलाड़े भी उठा रही हूँ साथ में। तो जी हम दोनों बहनें ने अब मिल के काम करती हैं। आगे से मैं लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ती, आप ही काम मेरे आप क्यों कर रही हो। तो है ना अब तो हम लड़ाई झगड़ा इकट्ठे मिल के करते हैं। मम्मा कहते तुम मंदी मनती हो, मैं काम बांट के दे देना। मम्मा ने बांटा तो हुआ है, पर भी फिर है ना प्यार से कर लेती हूँ। ये देखिए जी मैंने अभी इस बेड की चादर सेट करनी है। पहले ये कपड़े उठाए, बाद में सेट करें। अपनी जैकेट उठाए, अपने पापा की गर्म चादर उसको तय लगाए, भाई की जैकेट उठाए, पहले ये सारा खिलाया उठाए, फिर उसको चादर ठीक करें। उधर खिलाया इधर, उधर का इधर डाल दिया, दूर का इधर डाल दिया, तो ये चादर ठीक करने लग गई।